प्रेज गॉड, वंडरफुल। आज प्रभु की उपस्थिति में सुबह सुबह प्रभु की वाणी सुनने के लिए, प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु हमें सहायता कर रहे। कितने लोग आज इस सुबह के समय प्रभु ने एक नया दिन दिया, धन्यवाद किया। कुछ समय प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु से कहा, लॉर्ड आज का दिन आपने मेरे लिए दिया है, आज मैं आनंदित हूँ। आज का दिन आशीषित रहे। मेरी हर एक बातों में, हर एक कामों में आपकी आशीष, आपकी सहायता। मैं गलत ना करूं, मेरा मुंह से कोई गलत बातें ना निकलूं, मेरा जीवन में कोई भी गड़बड़ी ना हो। मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सकूं, जी सकूं। पवित्र आत्मा मेरा सहायता करे। तो आप अपने जीवन के लिए कुछ वचन की घोषणा करें, आशीष की शब्द बोले और परिवार के सारे सदस्य के लिए ज़रूर प्रार्थना करें, क्योंकि सब यीशु में सुरक्षित और आशीषित रहने पाए। ये हर दिन हमारा जीवन में प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर का साथ हमारा रिश्ता भी है और हमारा जीवन में हम समझ लेना, बाइबल कहते हैं हमारी मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, शैतान से, अंधकार की ताकतों से। इसलिए हम इस संसार में परमेश्वर की सामर्थ पाए, शक्ति पाए, एक जयवंत जीवन बिताने के लिए प्रभु अनुग्रह हमारा जीवन में रहने पाए। सो उसके लिए हमें वचन से कुछ बातें घोषणा करना है। मेरी और परमेश्वर मेरी ओर है, कौन मेरा विरोध करेंगे? प्रभु मेरा साथ है। हमें प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र लहू से हमें सुरक्षित रखे। प्रभु आपकी लहू के बारे में मैं अपने जीवन में और अपने बच्चों को सुरक्षित घोषणा करता हूँ। ये सारी बातें आप अपने जीवन में, और बाइबल में जकरिया नबी की किताब पुस्तक उसका 2 अध्याय में परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर सारे लोगों को अपनी आग की गोले में उसको सुरक्षित रखते हैं। हम समझ लेना, हमारा जीवन के अंदर परमेश्वर की सुरक्षा हमेशा होना ज़रूरी है। आज हम एक विषय के लिए जो कुछ बातें करके जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वीं अध्याय उसका 28वें पद पढ़ेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। तब लोग एक अंधे और गूंगे को, जिसमें दुष्टात्मा थी, उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वो बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगा, ये क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने ये सुनकर कहा, ये तो दुष्टात्माओं के सरदार बेलजबूल की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। उसने उसके मन की बात जानकर उससे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहे। मेरा प्रियो, इसमें से हम सब लोग एक बात सीखना है। पति पत्नी, भाई बहन या आपके घर के अंदर एक दूसरे के साथ अगर लड़ाई झगड़ा है, आप आशीष नहीं होगा, बरकत नहीं पाएगा। उस घर उजड़ जाएंगे, नाश हो जाएंगे, आशीष नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते, ये प्रिंसिपल अब हमें सीखना है। प्रभु यीशु मसीह कहते, एक राज्य या कोई नगर या कोई घर, उस घर के अंदर या नगर के अंदर या राज्य के अंदर आपस में लड़ाई होती, वो देश या नगर या घर उजड़ जाते, खराब हो जाते, नाश हो जाते, खत्म हो जाते। इस बातों को हमें यहाँ पर मैं रुकना चाहता हूँ। आगे की जो बातें मैं फिर कहूँगा, लेकिन आज इस बातों को हमें सीखना है। आप अपने आप को देखें। आपका घर पे रोज़ लड़ाई होते हैं, पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों का बीच में, और एक घर पे रोज़ कुछ न कुछ तो बातों में लड़ाई होते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, दिस वचन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आज इस बातों को समझना है। आपके घर के अंदर पति पत्नी, भाई बहन आपस में, हमें अपने घर के अंदर लड़ाई, अपनी समाज के अंदर लड़ाई, ये सब बातें हमारी नाश के लिए शैतान ये चाहते। शैतान हमारी परिवार के अंदर शांति नहीं चाहते, बरकत नहीं चाहते, उन्नति नहीं चाहते। हमेशा याद रखना, यूनिटी में बरकत है, यूनिटी में आशीष होते, एकता में होते। परमेश्वर का बच्चों में एकता आना चाहिए।
तो इसलिए हमने पिछले एपिसोड में हमने देखा है नम्र, यीशु ने कहा मैं नम्र और दीन हूँ, मुझसे सीखो। नम्रता आपका जीवन में है, आप आपस में लड़ेंगे नहीं। अहंकार में लड़ाई के लिए, ईगो हमारा बीच में, हमारा जीवन में आते हैं, लड़ाई का कारण बन जाते हैं। एक दूसरों को क्षमा करना सीखो, एक दूसरों को आदर करना सीखो, एक दूसरों को हमसे भी उत्तम समझना सीखो। हमें जैसे पिता की आज्ञाकारिता में मसीह जीवन बिताया। बाइबल कहते हैं, फिलिपियों के पत्र में लिखा है, क्रूस का मृत्यु तक यीशु मसीह आज्ञाकारिता में रहा। हमारी ऊंचे पद में, हमारी ऊपर जो परमेश्वर ने अधिकार में रखा हुआ, उनको माता पिता, पति, जो सारी बातों में हम एक अधीनता में, सबमिशन में, आज्ञाकारिता में, सबसे बढ़कर परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हम जीवन बिताए। और प्रभु सच में आपको और आपके परिवार को आशीष करेंगे। मेरे ये वचन सुनने वाला कोई भी परिवार में फूट है, आपस में लड़ाई हमेशा होते हैं, आज प्रभु से प्रार्थना करें वो लड़ाई झगड़ा किसी भी कारणवश हो, यीशु का नाम से हट जाए। आपका लड़ाई आपका आपस में नहीं, आपका लड़ाई शैतान से लड़ो। आपस में भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे सब प्रेम करो। प्रभु आपका घर पे बरकत देंगे, आशीष देंगे, भरपूरी देंगे, शांति देंगे, आनंद देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, किसी भी परिवार में फूट ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। प्रभु उस समय उस जगह में प्रेम और शांति और मेल मिलाप और एक दूसरों को आदर करने के लिए प्रभु सबको मदद करे और घर पे परमेश्वर की आशीष बढ़ते जाए। ये परिवार उन्नति प्राप्त करे, आशीष पाए, प्रभु की शांति घर पे रहे, आनंद रहे, भरपूरी रहे। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।